सिंह साहब, पहलगांव में जिहादियों द्वारा नरसंहार के बाद पूरे देश में दर्द और गुस्सा चरम पर है। वह जिहादियों का चाहे वह पाकिस्तान में चाहे हिंदुस्तान में उनके नास्ते नाबूद की मांग कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। आप इसका विश्लेषण किस तरह करते हैं? कमल जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे ये जिहादी और जिहादी विचारधारा के नस्तानाबूद की बात की है। वरना अभी तक यही होता आ रहा है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, दहशतगर्दी की घटना, जिहादी दहशतगर्दी की घटना, और जैसे ही खून थोड़ा सूखता है फिर हम उसी मिजाज में आ जाते हैं। कोई धर्म नहीं होता, दहशतगर्दों का, इत्यादि इत्यादि बातें, गंगा जमुना तहजीब की लोग बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग तो यहीं से हैं, हमारे ही तरह लोग हैं। आसिम मुनीर चाहे वो दूसरे कोई राग अलाप रहा हो, वो उससे उनका कुछ लेना देना, और फिर दूसरा वारदात होता है। सन 2000 की मैं बात कर रहा हूँ कमल जी। आप देखिए कि उस समय प्रेसिडेंट क्लिंटन का विजिट था भारत में, आज से 25 साल पहले, और उस समय 36 लोगों को मारा गया था। ठीक है ना सर? तो कुछ भी तो नहीं बदला। हाँ, फर्क इस बार इतना है कि इस बार लोगों को लाइन अप किया गया, उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया, फिर लोगों का पैंट खुलवाया गया, ये यकीन करने के लिए कि वाकई में ये मुसलमान है कि नहीं है। और तब उनको चुन चुन के उनके परिवार के सामने मारा गया। कई दर्दनाक घटनाएं आपको देखने को मिल रही है, ये कहानियां आ रही। कोई हनीमून कपल, 3 दिन में सब कुछ हो गया। इसी ज़िंदगी में शादी का सेलिब्रेशन, हनीमून, और फिर अंतिम संस्कार। ये क्या है सर? ये कौन सा लोग ऐसा काम कर सकते हैं? हमने भी बहुत प्रॉक्सी वॉर देखा है, इंसर्जेंसी देखा है, नॉर्थ ईस्ट में देखा है, लेकिन हमने ऐसे प्राणी नहीं देखे हैं। ये अपनी माँ के कोख से ही ऐसे, और मैं बता दूं, ऐसे लोग ये कारनामा करने के बाद ऐसे लोग जाएंगे और अपनी माँ को ही रेप कर देंगे ये लोग। अब ये कहाँ इनको ये शिक्षा मिलती है? आप समझ सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा तो घर पे ही मिलती है, माँ के गोद में मिलती है। उसके बाद आप जहाँ जाएं, मदरसे में जाएं, वहाँ जाएं, ठीक है। तो मैं कल एक डिबेट में था, किसी ने बहुत सही बात बोली कि हमने पाकिस्तान पर हमला करके तो बहुत कुछ कर दिया, बहुत बार किया, टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुआ, बांग्लादेश बना है, हम ढोल पीटते रहे कि बंगाली भारी पड़ा इस्लाम पे, और अब मुर्शिदाबाद में इस्लाम भारी पड़ रहा है, अब यूनिस भारी पड़ रहा है, अब जमायते इस्लामी, जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश, वो भारी पड़ रहा है। तो आखिर इसका सल्यूशन क्या है? तो सल्यूशन की जब बात हो रही थी, सल्यूशन बदले की नहीं, बदला तो बड़ा छोटा शब्द है, रेट्रिब्यूशन जिसको कहते हैं, हम सल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो तमाम विकल्प है हमारे सामने। तो कल मैं टाइम्स नाउ पे वो 8 बजे वाले शो के था मैं प्रनेश के साथ, तो उसने मुझसे पूछा कि सल्यूशन क्या है। तो मैंने कहा विकल्प तो बहुत है, और मैंने पहला विकल्प बोला कि अगर सरकार में लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप इंडस वाटर ट्रीटी अभी के अभी एब्रोगेट कीजिए।
और कमल जी, मैं ये नहीं कहता हूँ ये शेयर कोइंसिडेंस है, लेकिन वो कहते हैं ना कभी कभी मुंह पे बैठ जाती है सरस्वती। तो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, पहला न्यूज़ आया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड हो गया। अब आप कहेंगे कि इसके मायने क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी के उसको एब्रोगेट करने की। सर ऐसा है, ये जो हमने हथियार यूज़ किया है ना पानी का, वो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार है। न्यूक्लियर वेपन तो आप इस्तेमाल करते हो एक आध, मतलब कुछ साल लगते हैं, और फिर वो वहाँ के लोग, वहाँ की समाज, वहाँ की वो देश, वो फिर से उभर के आ जाता है। किसी ने तंज किया, कोई मेरे साथ एक मुसलमान पैनलिस्ट है, ठीक है ना, उनका तो दिल कुछ और बोलता है, ठीक है, ऐसे समय में दिल कुछ और चाहता है, अंदर से खुशी है लेकिन मुंह से अच्छी अच्छी बातें करनी है। तो उन्होंने एक तंज कसा कि आप न्यूक क्यों नहीं कर देते हैं पाकिस्तान को, समझे, एक तरह का तंज था। तो मैंने कहा हम क्यों न्यूक करें भाई उनको, न्यूक्लियर अटैक में तो कॉकरोच नहीं मरते हैं, आप समझ रहे हो। तो अल्लाह ताला ने इनको तो कॉकरोच ही, कॉकरोच से बेटर क्या है ये। लेकिन अब जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी का जो हथियार चुना है, ये कहीं ज़्यादा खतरनाक है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी इंडस रिवर जो है वो सर सिंध आते आते तो वो मतलब एक तरह से समझो लुप्ती हो जाती है, और जब ये अरेबियन सी में जाके मिलती है तो ये तो नाला हो जाता है, गंदा नाला, ठीक है। और सारा का सारा ये पंजाबी सारा पानी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हम इस पानी को रोकेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे पानी को, तो आप सोचो क्या होगा, सिंध का क्या होगा, पंजाब का क्या होगा। अब है कि आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान जो था वो किसी स्ट्रैटेजी के तहत बना था, आपको मालूम है, ठीक है ना। ये सब बकवास है, होमलैंड फॉर हिंदूज, और ये हमारे लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी वो की, कुछ नहीं। नेहरू एंड गैंग, मोहनदास करमचंद गांधी एंड गैंग ने मिलके डिस्कशन करके इन्होंने उनको दे दिया कि भाई, ब्रिटेन ने कहा कि देखो आज़ादी तो दे दूंगा तुमको हम, नेहरू तुमको प्राइम मिनिस्टर भी बना दूंगा, ठीक है ना, लेकिन हमको ये चाहिए स्ट्रैटेजिक रीजंस के लिए। हम कम्युनिस्ट के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट चाहते हैं, हम उसको पाकिस्तान बनाएंगे। फिर पहले भी उन्होंने कहा कि पहले भी हमको रशिया से ही थ्रेट था कि रशियन एम्पायर जो है वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका है, और उनको हमेशा ये डर लगता था कि अफगान्स को लेके कहीं वो नीचे लुढ़क न जाए हिंदुस्तान में। तो 1893 में उन्होंने डूरैंड लाइन बनाया, बांट दिया पश्तून्स को फाटा में और इसमें ये करके, और फिर उन्होंने कहा कि हमको तो, हमारे लिए इंडियन ओशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए भी हमको ये जितने ये पोर्ट है, कराची पोर्ट वगैरह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये वो भी चाहिए हमको, पर्शियन गल्फ़ के नज़रिए से चाहिए, और हमको बे ऑफ बंगाल भी चाहिए। तो फिर ईस्ट पाकिस्तान वो बनाया उन्होंने। और अगर मज़हब के नाम पर अगर बनता देश होमलैंड फॉर, तो फिर चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स क्या कर रहा है बांग्लादेश में। 3 दिन के बाद, 3 या 2 दिन कहिए, 2 दिन के बाद खुलना तो भारत में आने वाला था, मुर्शिदाबाद उनके पास जाने वाला था, वो क्यों हुआ।
तो ये कोई होमलैंड, तो अभी कहने का तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये हमको चाहिए। नेहरू ने कहा जहाँ अपना ले लो आप। ये कहते सुन नेहरू, इनको पानी भी तो पिलाना होगा ना, तो ये जो तुम्हारी नदियाँ आ रही हैं, पानी दोगे ना इनको? बोला हाँ हाँ ठीक है। तो 1960 में एक IWT मतलब इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब हुआ क्या कि 65 वॉर हुआ सर, 65 की लड़ाई चल रही है और दोनों देशों, युद्ध एक तरफ चल रहा है, दोनों देशों की जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे IWT को लेके मीटिंग कर रहे थे। जो उनका मीटिंग होता है रेगुलर बेसिस पे, वो चल रहा था 71 की लड़ाई में। उसके पहले उसके बाद ये इस ट्रीटी पे कोई असर नहीं पड़ा, और कारगिल हुआ, कोई असर नहीं पड़ा। दहशतगर्दी चलती रही, कोई असर नहीं पड़ा। असर नहीं पड़ा, हम क्यों नहीं ये हथियार इस्तेमाल कर सके, ये भी आप समझ लीजिए। आप एक गरीब देश थे, कोल्ड वॉर चल रहा था, आपकी शाख ही कुछ नहीं थी, आप शिप टू माउथ थे, तो आपको धमकाया जाता था कि देखो इसको छेड़छाड़ मत करना, इसको छेड़छाड़ नहीं करोगे तुम, वरना हम सैंक्शंस लगा देंगे, UN सिक्योरिटी काउंसिल में हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देते थे। तो हम जो युद्ध लड़ते थे वो उस पैरामीटर्स के अंतर्गत करते थे जिसको जो तय किया जाता था बाहर के पावर्स के द्वारा। ठीक है, हो गया युद्ध, बहुत हो गया युद्ध, चलो अब खत्म, हाजी पीर वापस करो जी। 71 की लड़ाई, हाँ हाँ ठीक है, वो हटा दिया, वो बंगाल में अब नहीं आएगा, ख़त्म, अमेरिकन प्रेजेंस ख़त्म, अब हमारा प्रेजेंस, चलो भाई हो गया। मदद किया था ना, मदद में हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मदद किया था ना तुमको। अब ये 93,000 प्रिजनर है, लौटा दो उसको। भुट्टो भी अपना ही आदमी, उसको लौटा दिया। लेकिन इस बार इन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है सर, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जिगर चाहिए, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और वो तब संभव हो गया है क्योंकि आप एक इकोनॉमिक पावर बन के उभरे हैं, आपका साथ इकोनॉमिक इंटरैक्शन, इकोनॉमिक पार्टनरशिप पूरी दुनिया को ज़रूरत है। वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं आपके पास सबसे मजबूत आर्म फोर्सेस हैं, आपके पास इंडियन ओशन में सबसे फॉर्मिडेबल नेवी है इंडियन ओशन को लेके। तो आपके पार्टनरशिप के बिना ना तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी चल सकता है, ना क्वाड चल सकता है। दूसरी, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको कमल जी, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ठीक है, तो ये चाइना से शुरू होता है। उसका ऑल्टरनेट क्या आ रहा है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईमेक। तो इस हमले का एक ये भी बहुत बड़ा कारण था। तो हमने जब ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो ऐसे ही हमने पूरी दुनिया को इंतला की होगी। इंतला करने की क्या जरूरत थी? यहां पे वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ है USA का,
तो हमने कर दिया। अब क्या है कि आपको तो मालूम है जो जितने संस्कृतियां जो हैं वो इंडस वैली के उसमें हुई हैं, ठीक है ना। इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, नाइल रिवर के किनारे हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, ठीक है ना, चाइनीज सिविलाइजेशन येलो रिवर के उसमें हुआ है, जितनी है ये सब ये सारी सिविलाइजेशंस नदियों में के किनारे फ्लरिश की हैं। एक इस्लाम है जो कि वो बालू और उधर उसमें पैदा हुआ, तो देख लीजिए आप। अब ये जब संस्कृति की बात करता है अपना आसिम मुनीर, तो अब इसको पता चलेगा कि क्या सिविलाइजेशन किसको कहते हैं। तो पैदा हुआ, तेरे पूर्वज पैदा हुए, भारत की नदियां बहती थीं, वहां पे सिविलाइजेशन हुआ, फिर वो उधर से आ गए वो लोग, वो रेगिस्तान वाले लोग, मार मार के तुमको ये नदी के सिविलाइजेशन को तुमको वो रेगिस्तान वाला सिविलाइजेशन बना दिया। कि तुम अच्छे खासे थे, फिर तुम ऊँट काटना सीख लिए, फिर बकरे काटना सीख लिए, फिर वो सीख लिए तुमने, और वो सीखते सीखते तुम अपने ही घर में रेप करने लगे, फिर रेप करते करते तुम बाहर में जाकर रेप करने लगे। समझ रहे? तो अब इसका असर क्या होगा कि आप देखना, अगर हमने थोड़ी सी भी कमी कर दी ना सर पानी में इनके, हाहाकार मच जाएगा, वहां पे हाहाकार मच जाएगा। खाने को इनके पास ये कहते हैं ना 25% GDP एग्रीकल्चर का है पाकिस्तान के, लेकिन वो GDP छोड़ दो, आप मोबाइल फ़ोन और वो क्या बोलते हैं कार, और वो तो आप ब्रेकफास्ट और लंच में नहीं खा सकते ना, खाने को तो रोटी ही चाहिए ना, चावल चाहिए, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब है क्या कि आपको तो मालूम है कि जब देश का बंटवारा हुआ, जब ये इंडस वाटर ट्रीटी में, तो रावी, ब्यास, सतलज ये नदियां भारत को आ गई। इंडस, चेनाब, झेलम उनको चली गई। अब है क्या कि इंडस, चेनाब, झेलम का जो रन ऑफ द वाटर है, जो फ्लो है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिना छेड़छाड़ किए हुए। कुछ हम रन ऑफ द वाटर में हम डैम भी बना सकते हैं, उसका हाइट भी ये है भाई कि ज़्यादा पानी, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं, आप जो बहती हुई पानी से ही अगर आप टरबाइन चला सकते हो, तो कुछ है कि आप इतना कैपेसिटी का आप ये कर सकते हो। तो अब हम ट्रीटी से हम नहीं बंधे हुए, हम तो पानी रोकेंगे, है ना, और बिजली पैदा करेंगे। दूसरा, आगे हम इन नदियों को लिंक भी करेंगे, झेलम को मिला देंगे इसमें। नक्शा देख लेना आप, वेरी मच पॉसिबल, सारे रिवर्स को इंटरलिंक कर दो, ठीक है। ये आपका यमुना उमना ऐसे ही साफ हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, ये हम करेंगे। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है, और इसका असर सिंध में ऑलरेडी शुरू हो गया। वो ऐसे ही पानी के मारे हुए थे, अब और उनकी घबराहट बढ़ गई है। भाई पानी की तो घबराहट ऐसे होते, मैं भी खेती करता हूं, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी 1-2 महीने का टाइम है, शायद उससे भी कम हो। अभी हम धान की खेती शुरू करेंगे। मेरा ट्यूबवेल का वो जो सबमर्सिबल है वो जला हुआ है, तो मैं बार बार यहाँ से फ़ोन करता हूँ भाई कि उसको ठीक करो, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप सोचिए वहाँ पर क्या हालत होगी। तो ये जो आसिम मुनीर ने जो बात की, अब क्या है ना जितेंद्र जी, कि इसीलिए कहते हैं कि आर्मी चीफ को बहुत कम बोलना चाहिए। उसने ये फैक्टर ही नहीं किया, बड़ी बड़ी बातें उसने, और वो लोग उसको सुन रहे हैं।
काम भारी पड़ गया। भारी का भारी पड़ना ही था, क्योंकि भाई आप कोई डिसीजन लेते हैं उसको बहुत सारी चीजें फैक्टर करके आप चलते हैं। ये बड़बोलापन जो उसने किया ना वहां पर, अब देखो अब क्या हो रहा है, लोग जूते मार के इसको निकालेंगे। आप मेरी एक एक बात आज याद रखना। दूसरी बात ये कि एक और ये तो रही इंडस वाटर ट्रीटी की बात। ये क्या ये रॉबर्ट वड्रा, ये क्या बकवास। वो आप याद होगा आपको, वो अजीत वाली फिल्म में होती थी ना, तो एक चोर उचक्का होता था, उसका नाम होता था रॉबर्ट, हैं, ठीक है ना। वो एक उस समय जोक भी चलता था कि रॉबर्ट तुम इधर आओ, हाँ जूलिया तुम भी आओ, दोनों गले मिलो। फिर वो बोला कि अब मैंने जूलिया रॉबर्ट्स को जो देख लिया, ठीक है। तो ऐसे सही है। तो ये रॉबर्ट जो है, ये क्या ये बोल रहा है और ये नहीं उस तक पहुंच कैसे गई, यानी कि उसको बुलाया होगा, उसने बुलाया होगा कि मैं स्टेटमेंट देने वाला हूं, आ जाओ मेरे स्टेटमेंट ले लो। अब ये रॉबर्ट जो है, ये 12वीं फेल, ठीक है, ये किसी जिम में ये इंस्ट्रक्टर होता था, ठीक है। अब उसका बाइट लेने लोग चले गए, लेकिन वो जब बाइट ले ही लिया है तो कुछ हम लोग के भी तरफ से सुन ले। पहली बात, वो तो क्रिश्चियन है और इस कंट्री में बड़ा थ्राइव किया है, वो भी पाकिस्तान से है, ठीक है, इसके भी पूर्वज पाकिस्तान से हैं। और इसके पूरे परिवार के लोग अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। कोई कच्चे में कूद गया छत से, किसी की लाश यहाँ के एक होटल में मिली, ठीक है, बहन सुसाइड कर ली, उसका मतलब पूरा का पूरा चाचा मरा हुआ पाया गया। अब है क्या कि रॉबर्ट के घर में ही माफिया है, ठीक है ना। तो उसको किसी वो हिंदू ने नहीं मारा है जो कह रहा है ना कि हमने मुसलमानों को ये किया इसलिए उन्होंने ये ऐसा अंजाम दिया। क्यों दिया है इसका मैं आपको विश्लेषण दे रहा हूं। क्या है कि इनको बहुत पहले से, कम से कम 2 दशक से, और ज़्यादातर 2013 से, ठीक है ना, इनको ये एहसास हो गया कि हम हिंदुस्तान के रूट से या हिंदुस्तानियों के रूट से या हिंदुस्तान के एजेंडा पर हम चुनाव नहीं जीत सकते, ठीक है। चुनाव नहीं जीत सकते जी, हम चुनाव नहीं जीत सकते। तो इन्होंने ढूंढना शुरू किया भारत के अंदर पाकिस्तान। अब भारत के अंदर का पाकिस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाइज ये ढूंढने लगे। तो ऐसी जगह में से वायनाड है, ठीक है, ये भी एक तरह का ये अंदर का पाकिस्तान है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। बिहार में किशनगंज है, ऐसे कुछ जगह हैं। ये जो आपका वो मुर्शिदाबाद है, ठीक है। तभी तो गुजराती, सोचो, गुजराती कहेंगे कि हम गुजराती नहीं पढ़ेंगे, हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे। हमें वहाँ का वो कौन पठान जो है क्रिकेटर है, वो भी ही वेंट देयर इन सर्च ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब इसको थोड़ा जोड़ के देखिए कि ये स्टेटमेंट देता है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश कर रहा है, अपने बीबी को खुश कर रहा है। इधर क्या होता है कि पीओजेके में हमास के लीडर आता है और तमाम जो जिहादी तंजीमें हैं सब का वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा होता है, और उस जलसा में बहुत मतलब जिहाद के नारे लगाए जाते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि अब से हमास भी इसका हिस्सा हो गया, समझ गए। तो इधर उधर हमास उधर आ जाता है, और इधर इसकी पत्नी जो है
वो पैलेस्टाइन का बैग लेके पार्लियामेंट में आती। तो यू सी द कनेक्शन। तो जब मैं कहता हूं कि अंदर का जिहादी ये कितना खतरनाक है। अंदर का जिहादी पैलेस्टीन का बैग लेके घूम रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है ना सर। तो आखिरी में मैंने आज इस पे थोड़ा सा मैंने टिप्पणी कर दिया, वरना मैं इस पे बात करने वाला था आपसे। ये इंडस वाटर ट्रीटी में ये बहुत ही एक बोल्ड कदम है। बोल्ड क्या मतलब, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपने कोई युद्ध भी बिना पैरामीटर्स के नहीं लड़ा है, बाहर के दिए हुए पैरामीटर्स के। इस बार तो आपने अपनी शाख दिखा दी दुनिया को। और यही नहीं, आज जिन लोगों ने प्रधानमंत्री का मधुबनी में स्पीच सुना और जिस तरह से वो इंग्लिश में स्विच ओवर कर गए, अंतर्राष्ट्रीय समूह को एक संदेश बहुत बड़ा होने वाला है कुछ। लेकिन हमने न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा बड़ा हथियार चलाया है।